हेलो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स की काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम है। मैं इसमें पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करके दिखाऊंगा। सपोज ये वेक्टर फ्रेम है जिसका ओरिजिन O है और दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट A का पोजीशन वेक्टर SA है और ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन वेक्टर एस बी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यदि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करते हैं, तो जो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में होगी वो ये इस तरह होगी, डी एस बी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी एस बी बाई डी टी माइनस डी एस ए बाई डी टी वी बी ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन। अब यदि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी भी वेरी करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए होगा डी वी बी ए बाई डी टी इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी माइनस डी वी ए बाई डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स करेंगे। देखिए एग्जांपल 1 है, ए मैन होल्ड्स हिज अम्ब्रेला vertically upward while walking due west with a constant velocity of magnitude Vm equal to 1.5 meter per second in rain. To protect himself from rain, he has to rotate his umbrella through an angle phi equal to 30 degree. When he stops walking, find the velocity of the rain. तो देखिए मैं इसका रेफरेंस फ्रेम बना लेता हूँ। तो देखिए जब मैन ईस्ट की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी 1.5 से मूव करता है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये वेस्ट की तरफ वेलोसिटी है, वी एम इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो रेन इसको गिरती हुई महसूस होती है जैसे कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर से गिर रही हो। तो ये जो परपेंडिकुलर नीचे ऊपर गिर रही है इसको हम मार्क कर लेंगे, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा वीएम से। तो हमारा जो थर्ड वेक्टर होगा यानी कि रेन वेलोसिटी का वेक्टर, तो इन दोनों को यदि हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं यहाँ, तो ये होगा ये अम्ब्रेला की पोजीशन होगी। अब ये यदि अपनी पोजीशन पे खड़ा हो जाता है तो इसको अपना अम्ब्रेला ये यहाँ से यहाँ रोटेट करना पड़ता है 30 डिग्री, जिसकी पोजीशन कुछ इस तरह से नजर आती है। तो ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री हो जाता है। रेन की वेलोसिटी या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यदि हम इसको देखते हैं ये हमारा एंगल हो जाता है 30 डिग्री, तो ये 60 होगा। अब ये 90 डिग्री, तो हम इसमें रेन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कोस 60 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय
वी आर हमारा ये वेक्टर होगा, तो जो वी आर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई cos 60 इक्वल टू cos 60 इक्वल टू 1/2, तो 2 इंटू 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में, टू ए मैन वॉकिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, द विंड appears to blow from the northwest, but when he walks at 3 kilometers per hour due west, the wind appears to blow from the north. What is the actual direction of the wind and what is its velocity? तो इस एग्जाम्पल 2 का हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। अब हम इसको 7 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट मार कर लेते हैं। इस मैन की वेलोसिटी वी एम इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। इस केस में जो विंड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट महसूस करता है। हम इसको ड्रा कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट के रेफरेंस में। हम नॉर्थ ऊपर की तरफ ले रहे हैं, इससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसे खींच दीजिए। तो ये जो हमारा वेक्टर होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री। तो जो विंड की वेलोसिटी हुई उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। ये हो गया वी विंड। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। जब भी मैन की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो विंड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ से आती हुई महसूस होती है। तो ये हो गया, और क्योंकि नॉर्थ की तरफ से बता रहा है तो हम कहेंगे इसको 90 डिग्री का एंगल इससे बनाएंगे हम एक्सिस से। दूसरे केस में जो हमारा विंड की वेलोसिटी आएगी विद रेस्पेक्ट टू मैन, वही है। हम इनको मार्क कर लेते हैं ए बी सी पॉइंट। हमें जो निकालना, एक तो विंड की डायरेक्शन निकालनी, यानी कि ये थीटा निकालना, और दूसरा निकालना हमें वेलोसिटी ऑफ विंड। अब देखिए यदि हम इसमें से 7 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारा ये कंपोनेंट निकल आता है, ये जो 4 होगा। अब ट्रिंगल एबीसी में यदि हम देखें, tan 45 इक्वल टू BC अपॉन AB। तो क्योंकि tan 45 ये 1 हो जाता है, तो हमारा AB इक्वल टू BC इक्वल टू 4। अब देखिए ये इसके पैरेलल, तो हम इसको यहाँ पे इसको रीड्रा कर सकते हैं आसानी के लिए, ताकि थीटा डायरेक्ट निकाल सकें। ये कंपोनेंट भी 3 होगा अब यहाँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल ये, और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा इनका। और इसी तरह से ये जो कंपोनेंट पैरेलल होगा ये और ये इसके होगा, और मैं इसको पॉइंट को डी कह दिया, तो इसी ट्रायंगल में मैं इसको निकाल देता हूँ। इन ट्रायंगल OCD tan थीटा इक्वल टू 3/4, ये हमारा 4 है, तो ये भी हमारा 4 होगा। तो हमारे पास में थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4 एंगल फ्रॉम वर्टिकल एक्स। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम इससे हम VW निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल BCO का। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे VW इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इससे हमें आ जाता है VW इक्वल टू √
9 + 16, तो हमारा VW निकल के आ जाता है 5 km/h। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए उनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।